जैसे मोबाइल फ़ोन में डार्क मोड होता है, वैसे ही खुद के लाइफ में डार्क मोड बनाओ। अगर लोगों से मिलते हो, पब्लिक इवेंट में जाते हो तो छुपे रुस्तम बनो। अगर आप निठल्ले बन जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे तो लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। एक्ट लाइक अ लूज़र बट प्ले लाइक अ प्रो। आज हम बात करेंगे कि जब आप छुपे रुस्तम बनते हो तो आपको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बट छुपे रुस्तम बनना क्यों है, पहले ये समझो। देखो, ये दुनिया बहुत ही डार्क है। जितना आप लोगों को अच्छा मानते हो, लोग उतने अच्छे होते नहीं हैं। आपके आसपास के लोग ही आपको सबसे पहले बर्बाद करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे आपको कभी एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपके पीठ पीछे आपके घर में आग लगा रहे हैं। इसलिए आज के डेट में छुपे रुस्तम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार की बात है, एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ता था और उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। वे अपने सपनों को क्लास के सारे बच्चों को बोला करता था कि मेरा ये सपना है और मैं इसको पूरा करूंगा। वो लड़का हमेशा अपने गोल्स के बारे में दूसरों के साथ बातें करता था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था। लेकिन उसके 10 साल बाद वो लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। ये लड़का खुद के लाइफ में एक बहुत बड़ा लूजर बन गया। इसके स्कूल के पुराने दोस्त अब इसका मजाक बनाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ भाई, तुम तो बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता था, तुम तो एक बहुत बड़ा लूजर बन गया है। तब इस लड़के का दिमाग खुला और उसको रियलाइज हुआ कि आज के बाद मैं अपने गोल्स को किसी के साथ नहीं शेयर करूंगा। और इसके बाद वो लड़का खुद के लाइफ में छुपे रुस्तम बन गया और अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करा। बिकॉज वो लड़का समझ गया था कि अगर मैं अपने गोल्स के बारे में किसी और के साथ शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा मेंटल मास्टरबेशन हो जाएगा, मेरा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जब भी आप अपने गोल्स को सभी को बताते हो कि मेरा ये गोल है, इसके बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। पहला तो लोग जान जाएंगे कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। और जब भी आसपास के लोग ये देख पाते हैं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो अपने सपनों में काम करने के लिए पागल हो चुका है, तो उसको हर इंसान रोकता है। उसको लोग डिमोटिवेट करने आ जाते हैं कि तुमसे तो नहीं होने वाला है। ये इंसानी फितरत है, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम अपने मुंह को बंद करो। बिकॉज हर एक इंसान के अंदर में चुल मचा रहता है कि मुझे टॉप पर रहना है और कोई भी इंसान आगे नहीं जाना चाहिए। और जब भी उसको एहसास होता है कि बगल वाला इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो हर एक नाकाम कोशिश कर देता है। उसको जाके डिमोटिवेट करेगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। वो इंसान अपना सारा जान लगा देगा उस इंसान के टांग को खींचने में। लेकिन जब आप चुपचाप रहते हो, किसी को कुछ बताते नहीं हो कि आपके लाइफ में क्या गोल है, आप लाइफ में क्या करने वाले हो, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा पाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि आपका प्लानिंग क्या है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। अगर आप हर किसी को अपने गोल्स को बताते रहोगे, ये उतना पावरफुल नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अपने गोल्स में मेहनत करोगे तो लोग अपने आप नोटिस करेंगे कि इस बंदे में कुछ तो बात है, ये बंदा हमेशा प्रोग्रेस करते जा रहा है। जैसे मोबाइल फोन में डार्क मोड होता है, वैसे ही खुद के लाइफ में डार्क मोड बनाओ। एक ऐसा मोड जहाँ पर आपका फोकस 7वें आसमान पर चला जाएगा, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपने गोल्स को 120% दे पाओगे। 2026 खत्म होने में केवल 4 महीने बचे हुए हैं, मतलब हमारे पास 120 दिन है। अगर तुम अभी तक भटके हुए थे कोई बात नहीं, बट आज से तुमको अपने गोल्स में काम करना है और किसी को बताने का नहीं है। जब तुम बता देते हो कि मैं अपने गोल्स में काम करूंगा, लोगों का भीड़ लग जाता है तुमको बर्बाद करने के चक्कर में। अब तुम मेहनत करोगे, खुद के लाइफ में ग्रोथ लेके आओगे, ये लोगों से देखा नहीं जाएगा। लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जब वो इंसान देख पाता है कि कोई दूसरा इंसान मेरे से आगे जा रहा है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है कि मेरे को उसको रोकना ही है भाई। और ये इंसानी फितरत है, इसमें तुम्हारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इसलिए नेचर को फॉलो करो। किसी इंसान को किसी चीज को डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है, सारा बदलाव खुद में लेके आने का है। आप किसी को बदल नहीं सकते हो, आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले लोगों को माफ कर दो कि ठीक है भाई, तुमने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ करता हूँ। अब तुमको अपना सारा फोकस प्रेजेंट टाइम में लेके आना है और दबा के मेहनत करना है भाई। बिकॉज तुमने अपना डार्क मोड बटन दबा दिया है और अब तुम कोई भी चीज से भटक नहीं सकते हो। यहाँ तक तुमने समझा कि फोकस इज एवरीथिंग। फोकस नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जहाँ भी आपका फोकस जाएगा, आप अपना सारा ऊर्जा उधर ही खर्चा करोगे और वहीं से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अपने गोल्स को अपने आंखों के सामने रखो कि ये मेरा गोल है और इस पे वार करना है। अर्जुन की तरफ फोकस करो, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। जिसमें निशाना साधना है वही तुमको दिखना चाहिए, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा गोल्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम हर जगह इन सारे बातों को अप्लाइड कर सकते हो। जब आप खुद को छुपे रुस्तम बनाते हो तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। पहला तो लोग आपको बहुत ही आसानी से भाप नहीं पाते हैं कि आप चीज़ क्या हो, लेकिन दिमाग से आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हो और अपने काम में चतुराई दिखाते हो। फोकटिया हीरो बनने का कोई मतलब नहीं होता है। जहां आपको उसके लिए पे किया जा रहा है वहीं पर अपना सारा टैलेंट दिखाओ। जब भी आप लोगों को फ्री में कुछ देते हो ना, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, इसे मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, और उसी टाइम से आपका रिस्पेक्ट कम हो जाता है और आप लोगों से भीख मांगते हो कि मुझे अटेंशन दे दो, और कोई आपको पूछता भी नहीं है।
लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को खुद के लाइफ में अप्लाई करते हो, आपके लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सिंपल सा रूल है, एक्ट लाइक अ लूजर बट प्ले लाइक अ प्रो। जब भी आप लोगों के सामने में जाओ, नॉर्मल बिहेव करो। किसी को कुछ बताने का नहीं है कि आपके लाइफ में कितने बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन जब बारी काम करने का हो तो आपको अपने दिमाग का सारा ऊर्जा उसमें लगाना है, अपना खुद का 100% उस काम को देना है। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा बाद में देखा जाएगा। बिकॉज कर्म करना हमारे हाथों में है, बट उससे मिलने वाले फलों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम मिलने वाले रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर अपना वक्त क्यों जाया करें। जितना तुम रिजल्ट के बारे में सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप खुद के लाइफ में रूटीन हैबिट बिल्डअप करते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको पता होता है कि एक दिन में मुझे इतना मेहनत करना है और हर दिन इतनी मेहनत करके मुझे आगे बढ़ते जाना है। आप खुद के लाइफ को एज अ जर्नी देखते हो कि मुझे हर दिन मेहनत करते हुए आगे निकलना है। एक ऐसा जर्नी जहाँ पर आपको हर दिन कदम चला चला के आगे बढ़ते जाना है। ये बहुत ही लंबा सफर है और इसको आपको खुद अकेले ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। अगर आप खुद के लाइफ में एंडलेस हैप्पीनेस चाहते हो और चाहते हो कि आप हमेशा फोकस रहो, तो आपको अटैचमेंट से दूर रहना पड़ेगा। आपको अपने दिल को बहुत ही संभाल के रखना है। अगर आप किसी चीज़ से दिल लगा लोगे ना, तो आपका सारा टेंशन उसी चीज़ में लगे रहेगा कि वो चीज़ कैसा है, क्यों है, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। एक इंसान का सबसे कीमती चीज़ उसका दिल होता है और वो बिना फालतू जिसको उसको अपना दिल देते रहता है, और इसीलिए ब्रेकअप होने के बाद इंसान पगला जाता है। मैं आपको कठोर बनने नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप अपने दिल को जहाँ तहाँ मत लगा लो। बिकॉज लोग आपका कदर नहीं करते हैं। आपका दिल, आपके इमोशंस, आपकी बातों का वैल्यू नहीं रखते हैं। तुमको बहुत ही फूक फूक के अपने कदम को आगे लेके जाना पड़ेगा। जब आप अपने लाइफ में फोकस हो जाओगे और अपने गोल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखोगे, आपके बहुत सारे दोस्त छूट जाएंगे। बिकॉज लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर ही आप लोगों को साइड रख के अपने गोल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो। बिकॉज अगर आप अपने गोल्स में काम नहीं कर रहे हो, खुद के लाइफ में तबाही नहीं मचा रहे हो, तो आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता है। लोग भी आपको इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा काम है, आप उसको करते हो, आप अच्छा पैसा कमाते हो, इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप निठल्ले बन जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। ये लाइफ का डार्क रियलिटी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको खुद के लाइफ में हर एक चीज से डिटैचमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप फोकस बिल्डअप कर पाओगे। गीता में डिटैचमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई है। जब एक इंसान खुद के लाइफ में गोल सेटिंग करता है, उसमें काम करता है और उससे डिटेच रहता है, तभी जाके वो पूरा फोकस कर पाता है और उसका अंजाम अच्छा होता है। डिटैचमेंट एक बटन है जिसको दबाने के बाद आप एक अलग जोन में चले जाते हो। आपको 24 घंटे एक ही मोड में नहीं रहना है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने मोड को चेंज करते जाना है। लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन आते रहते हैं, इसको झेलने के लिए आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। हर जगह अलग बिहेव करो, अलग मोड में रहो। अगर तुम अपने गोल्स में काम कर रहे हो तो तुमको बहुत ही हार्डकोर बनकर रहना है। तुमको अपने आप को बहुत ही कठोर बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा मन कोई भी चीज़ भटका सकता है। अगर लोगों से मिलते हो, पब्लिक इवेंट में जाते हो, तो छुपे रुस्तम बनो। इस तरीके से जब तुम अपने मोड्स को चेंज करते रहोगे और अपने आप को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना लोगे, तुम्हारे लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो आई होप कि आप समझ पाए कि एक्ट लाइक अ लूजर प्ले लाइक अ प्रो का क्या इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ सकता है। कमेंट में जरूर बताना कि तुम इस टेक्निक को अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।